कहा गया है कि आप घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते है। यूपी सरकार ही तरफ से कहा गया है कि छत पर नमाज नहीं पढ़ना है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना है समझ में आता है, लेकिन घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ना है, तो क्या कैसे आप देख रहे हैं नमाज पर जो रोक लगाई गई है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि देश अंधेरे में जा रहा है और देश को आज उजाले की जरूरत है। एक और तो जहां देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ईद की सौगात दे रही है, वहीं बिहार का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए वही बीजेपी की सरकार जो है वो इस तरीके के फरमान जारी कर रही है। एक बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा गया है कि आप घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। भाई उनका घर है। एक बात आप मुझे बताइए, मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देती है, सबके घरों तक पहुंचती है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई व्यक्ति अपनी घर की छत पर नमाज पढ़ लेगा तो उससे आपको दिक्कत या तकलीफ क्या है? मैं एक बात देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि नहीं पढ़ना है, कमरे के अंदर जाके पढ़ना है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कल को अगर हम अपने घर की छत पर अगर कोई सुंदरकांड का पाठ करते हैं या कोई जागरण करते हैं तो कल को ये उस पर भी बैन लगा देंगे। आप मुझे एक बात बताइए ना, क्योंकि पहले तो ये इस देश के अंदर ये कहते थे कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। तो मुझे जरा ये बता दो कि आपने होली के अवसर पर हिंदुओं को कौन सा तोहफा दे दिया? जो आप कह रहे थे कि हिंदुओं के घर में सिलेंडर आएगा, मुझे लग रहा है वो सिलेंडर नीरव मोदी लेकर आ रहा है, जो अब तक घरों तक पहुंचा ही नहीं। क्या अगली होली पर पहुंचेगा? तो हिंदुओं को तो होली पर कुछ दिया नहीं, लेकिन मुसलमानों को भैया किट दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उसमें राशन भी है आपका, उसमें कपड़े भी हैं आपके, सेवइयां भी हैं। कभी दिवाली पर तो हिंदुओं के घर पर मिठाई के डब्बे बांटे नहीं। दूसरी ओर तो सुन लीजिए, मोदी मुसलमानों के लिए कुछ कर रहा है तो मुसलमानों के लिए सुन लीजिए, अब वही आ रहा हूं, सुन लीजिए। जलन नहीं, ये मैं समझाना चाहता हूं, देश के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि एक और तो ये आपको लड़ाने का काम करते हैं, दूसरी ओर ये मुसलमानों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं। तो ना तो ये हिंदुओं से प्यार करते हैं ना मुसलमानों से प्यार करते हैं, ये प्यार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से करते हैं और कुर्सी के चलते ये हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं और दोनों का वोट लेने के लिए दोनों को लुभाने का काम करते हैं। लग रहा है ये जो नमाज पर जो रोक लगी है सही किया? एक बात आप मुझे बताइए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस धर्मनिरपेक्ष देश में सभी को सुन लीजिए जी, कब्जा कर लोगे धर्मनिरपेक्ष? मेरे को आप ये बताइए, पहली बात तो ये एक नहीं, कोई अपनी छत पर पढ़ रहा है, उसका घर है, वो अपने घर में कुछ भी करे, कुछ भी करे। आप मुझे ये बताइए ना, वो अपने घर के अंदर कुछ भी करे, उसका घर है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आप ये कह सकते हैं कि सड़क पर आप पाबंदी लगा सकते हैं क्योंकि सड़क एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका घर तो पर्सनल प्रॉपर्टी में आता है ना। और आप होते कौन है कि उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई भी कार्य करने से। और दूसरी बात ये, नमाज पढ़ना, जागरण करना या अपने घर में सुंदरकांड करना, ये कोई असंवैधानिक कार्य तो है नहीं, ये कोई गलत कार्य तो है नहीं। लोग, अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो धर्मनिरपेक्ष देश में सबको अपने धर्म को, अपनी जाति को और अपने मजहब को मानने की आज़ादी है। तो आपको उससे दिक्कत क्या है कि कोई अपने घर में पढ़ रहा है? दूसरी बात ये कि जो आज इस देश के अंदर तो खेली जाती है जी, होली खेली जाती है। नहीं तो मैं आपको बताता रहा हूं, कल को इनका बस चलेगा तो फरमान जारी कर देंगे कि होली भी आप अपने घर के अंदर खेलो, है? मुझे आप बताइए ना। और वैसे भी बहुत सारे लोग इस देश में हैं जो ये कहते हैं होली पे पानी मत बिखेरो, ठीक है, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। बस हर त्योहार सरकार चाहती है कि आदमी शराब पी के मनाए, शराब पर तो बैन नहीं करती। अभी तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जांच बैठेगी जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बैठी थी? दूसरी बात ये कि जो आज मुसलमान के प्रति इस देश में एक नफरत का माहौल क्रिएट कर रखा है। आप वो वक्त भूल गए जब जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने गोलियां क्यों चलवाई, तो वो ये कहते हैं कि पठान जो है वो भाग रहे थे इसलिए गोलियां चलाई गई। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने आगे बढ़ के कहा कि अगर एक भी पठान की
छाती की जगह पर पीठ पर अगर गोली पाई गई तो मुसलमान आजादी के संग्राम से बाहर हो जाएंगे। आप ये समझिए पोस्टमार्टम चला, 70 से ज्यादा पठानों का पोस्टमार्टम हुआ और सबके गोलियां जो वो छाती पे पाई गई। इस देश का मुसलमान, ये याद रखिएगा, इस देश का मुसलमान अजमल कसाब के नाम से नहीं जाना जाता। इस देश का मुसलमान उस नाम से जाना जाता है जिस मुसलमान ने अजमल कसाब को कब्रिस्तान के अंदर दफनाने भी नहीं दिया, क्योंकि अजमल कसाब ने देश में बम ब्लास्ट किया था। तो इस देश का मुसलमान कभी भी आतंकवाद को समर्थन नहीं करता। और आप ये सोचते हैं ना कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब का व्यक्ति आतंकवादी होता है, तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ। तो मुझे एक बात बताइए, वहां तो सारे मुस्लिम रहते हैं, वहां बम ब्लास्ट क्यों हुआ? क्योंकि एक आतंकवादी का ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। दूसरी बात ये सुन लीजिए, दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि भारत देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को अपने त्योहारों को मनाने की आज़ादी है। और भारत तो वो मुल्क है कि ईद के मौके पर जब बड़े बड़े मेले लगते हैं तो आप इस देश की आने वाली पीढ़ी को क्या समझाएंगे? जब एक बेटा अपने पिता के साथ जाता है उनकी उंगली पकड़कर और वो पूछता है कि पापा ये मेला किसका लगा हुआ है, तो क्या उसके पापा मना कर देते हैं कि बेटा ये ईद का मेला है, ये मुसलमानों का मेला है, तुम इसमें नहीं जाओगे? नहीं, वो अपने बच्चों को लेके जाता है। भारत देश में हर एक त्योहार हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ मनाए जाते हैं। ईद पर ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जिसका एक भी साथी हिंदू ना हो। हर किसी व्यक्ति के घर पे कोई ना कोई मुसलमान आता है जो मिठाई का डब्बा लेकर आता है और ईद के लिए आता है, उस पे उसके घर सेवइयां लेके आता है। जाग रहा है जी, अब तो हिंदू जाग रहा है। अगर हिंदू जिस दिन जाग गया ना तो सबसे पहले जहां नीरव मोदी रह रहा है ना वहां पर मोदी और अमित शाह रहेंगे। सबसे पहले की टिकट उनकी निकलेगी, ये मुझसे लिख के ले लो। हिंदुओं का तो पागल बनवा रहे हैं। मुझे बता दो कौन से हिंदुओं के घर गुजिया भेजी इन्होंने, बता दो ना। जैसे मुसलमानों को फ्री की किट बांट रहे हैं, कावड़ ला रहा है, हिंदू डीजे बजा रहा है, हिंदू सारे काम कर रहा है। तो मुझे ये तो बता दो, हिंदू कावड़ भी ला रहा है, हिंदू डीजे भी ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मुझे ये तो बता दो आप मुझे कि कितने हिंदुओं के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बना रहे हैं। वही अगर सुन लीजिए, अगर हिंदू का बच्चा कावड़ लेने जाए, सुन लीजिए, अगर हिंदू का बच्चा कावड़ लेना जाए तो सरकार बड़ा उनका स्वागत करती है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है। लेकिन वही हिंदू का बच्चा जब रोजगार मांगने जाए तो सरकार उसको लाठी से मारती है। एक बात मुझे बताइए, बिहार में जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे रोजगार के लिए, क्या वो हिंदुओं के बच्चे नहीं थे? दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि भारत देश में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि आप ईद के मौके पर हो या दिवाली का मौका हो, रमजान का मौका हो, रामनवमी का मौका हो, कोई भी त्योहार, जब से भाजपा सरकार देश में आई है कोई भी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनता ही नहीं है। हर त्योहार पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलेश। ये मुझे बताइए, अभी होली और जुम्मा एक साथ आ गया तो कुछ लोगों की उम्मीद पर तो पानी फिर गया। वो लोग तो चाह रहे थे कि दंगे हो जाए, लेकिन जनता ने ऐसा अमन, चैन, शांति और प्यार का पैगाम दिया कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा सुनने को नहीं मिला। तो ऐसे लोगों के मुंह पर इंसानियत, अमन, चैन और शांति का पैगाम एक कड़ा तमाचा लगता है। अनुज चौधरी कह रहे हैं कि अगर आपको सेवइयां खिलानी है तो गुजिया खानी पड़ेगी। तो एक बात आप मुझे बताओ, आप कितने मुसलमानों के घर गुजिया लेके गए और कितने मुसलमानों ने आपकी गुजिया खाने से मना करा? ये तो बताओ। पहले आप खिलाने वाले तो बनो। सरकार की प्रशंसा करने से या ये मत सोच लीजिएगा कि कल को आप जो स्पोर्ट्स कोटे से जैसे आपने एंट्री करी, भाजपा की तारीफ करते करते कहीं भाजपा से टिकट लेना नहीं चाह रहे आप कहीं से? जरा ये भी बता दीजिए, क्या पता भाजपा से टिकट लेना चाह रहे हो। और बयान देने से पहले अपने पिताजी से पूछ लिया करिए। आपके पिताजी कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी प्रदान की जाए। अगर पुलिस को सिक्योरिटी प्रदान करी जाएगी तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? अरे आप तो वकील है पेशे से, इसीलिए मेरा आपसे सवाल है। वो कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत किया है तो कोर्ट में चैलेंज करो, सजा दिलाओ। अगर कुछ गलत नहीं, एक बात नहीं, उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात क्या? ये अच्छा, ये सबको साथ लेकर चलने की बात है। हैं? और हाँ तो गुजिया तुम खिलाओ तो, तुम्हारे अंदर दम है जेब से 10 रुपए निकालने का, दमड़ी निकल नहीं रही जेब से, आप गुजिया खिलाओगे? गुजिया खाली मुंह से बोलने से होगी? लेकर तो जाओ। अरे एक दो मुसलमानों के पास लेकर तो जाते गुजिया। आपके पुलिस महकमे भी तो मुसलमान होंगे, क्या आपने उनको भी दी होली पे गुजिया? बताओ ना आप मुझे, आपने कितने अफसरों को गुजिया दी अपने, या आपके जो नीचे जो छोटे जो पुलिसकर्मी थे आपने कितनों के घर गुजिया भेजी? अगर आप किसी के घर गुजिया दे भेजेंगे तो कोई आपकी गुजिया फेंक देगा क्या? बस नफरत का बीज बोना है, चाहे कैसे भी बो। तो ये नफरत की बात नहीं, देश में अमन, चैन, शांति और प्यार की बात करें। जी, मुसलमानों को जो मना किया जा रहा है ये नमाज से, एक बात मैं आपको बता
बता दूं, पढ़े ना पढ़े मुसलमान क्या करें? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि कोई मुसलमान किसी से पूछ के नमाज नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि देश में हजारों लाखों करोड़ों मस्जिदें हैं, और अगर उनको विवाद इस पर है कि सड़क पर पढ़ने पे, तो इतना मुझे पता है कि मुसलमान भाई अपनी मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करेंगे, और जो रमजान की जो नमाज होती है ज़्यादातर लोग अपनी मस्जिदों में ही अदा करते हैं। दूसरी बात ये कि आपके सिर्फ एक जगह नफरत फैलाने से पूरे देश में नफरत नहीं फैल जाएगी। पूरे देश में आज भी बहुत जगह अमन, चैन और शांति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।